दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। जैसे आपने सुना होगा ना, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, दिमाग की नस फट गई या लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया। तो ये क्या होते हैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। साथ में आपको इस मॉडल में भी दिखाऊंगा कि ब्रेन स्ट्रोक किस वजह से होता है, कौन सी नस फटती है दिमाग की, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं ना, कौन सी नस ब्लॉक होती है। इसके अलावा मेरे हाथ में जो ब्रेन का मॉडल रख रहा है इस पर भी बताने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। तो देखो, ब्रेन स्ट्रोक जो स्ट्रोक बोला जाता है जनरली, वो बोलते हैं हमारे खून जो ब्रेन को जब हमारे जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है किसी भी पार्ट के लिए। जैसे आपको ये ब्रेन दिख रहा है ना, अब इसमें आपको ये ब्रेन दिख रहा है, इसमें भी आपको खून की नसें दिखेंगी। तो अगर मान के चलिए ये खून की जो नसें अगर कोई ब्लॉक हो जाए या फिर किसी एरिया में फट जाए तो क्या होगा, किसी भी पार्ट को वो सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। जैसे एक कारण आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। यानी कि जैसे आपको जो ब्रेन दिख रहा है, क्योंकि ब्रेन के हर पार्ट को, हर जगह को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो होता क्या है कि इनको पूरा न्यूट्रिशन सप्लाई जो करती है वो करती है ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे खून की नसें होती हैं ना, आर्टरी, ब्लड वेसल्स सुना होगा आपने। अब होता क्या है कि जब ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए या फिर फट जाए, यानी किसी एरिया को सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो वो एरिया क्या डेथ हो जाती है, मरने लगता है ब्रेन का। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक समझ में आ गया। अब जब वो खराब हो जाएगा तो वो अपना काम नहीं करवाएगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कौन सा भाग रहता है ब्रेन का। अब पॉइंट आता है कि जैसे आपको ब्रेन के पार्ट्स दिखाता हूँ सबसे पहले। तो जैसे आपको ब्रेन का मॉडल रख रहा है ना, ये करीब 1400 ग्राम 1500 ग्राम के करीब का होता है इंसान के अंदर। अब इसमें बात करते हैं, इसके ये दो पार्ट से मिलकर बनता है ब्रेन हमारा। जैसे दो पार्ट होते हैं, इधर राइट वाला या लेफ्ट वाला। ठीक है, तो जो राइट वाले को हम बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों मिलाकर के पूरा कंप्लीट ब्रेन बन जाता है ना। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो देखो, ये जो आगे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ऊपर वाले को बोलते हैं पैराइटल लोब, पीछे वाले को बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, और साइडों में बोलते हैं इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, है ना। और ये आपको छोटा दिमाग दिख रहा है, इसको सेरिबेलम बोलते हैं, और जो ऊपर बड़े वाले को पूरे को सेरिब्रम बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रेन। अब इसमें होता क्या है कि अच्छा, लेफ्ट और राइट ये साइड थी ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी का लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर, लेफ्ट साइड का पूरा जो भाग है वो हमारा ब्रेन का राइट साइड चलाता है। अगर मान लो राइट साइड में कोई खराबी हुई तो लेफ्ट साइड की हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। मान लो लेफ्ट साइड में ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो राइट साइड का नहीं करेगा, मतलब अपोजिट होता है। तो मैंने राइट साइड का बता दिया। मान लो ये लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड खराब हो जाएगी तो हमारी राइट साइड की बॉडी काम नहीं करेगी। तो ये अपोजिट साइड में ब्रेन काम करवाता है। तो स्ट्रोक से समझ में आएगा कि इधर स्ट्रोक हुआ तो इस साइड की बॉडी काम नहीं करेगी, ब्रेन में अगर इधर हुआ तो इस साइड की नहीं करेगी। तो ये तो हो गया ब्रेन के बारे में। अब जैसे आपको ये नीचे ब्रेन स्टेम दिख रहा है, मिड ब्रेन स्पॉन्स मेडुला, इसमें ही पूरा सांस लेने की और जो है धड़कन चलाने की, हार्ट को काम कराने के जो पॉइंट होते हैं ब्रेन स्टेम में। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि देखो इसमें आपको मॉडल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे दिखेगा पूरा, जैसे बॉडी दिख रही है, इसमें आपको हेड दिख रहा है, ये नेक दिख रही है, ये हमारे दोनों लंग्स फेफड़े दिख रहे हैं, ये हार्ट दिख रहा है, हृदय, ये लिवर दिख रहा है ना, ये स्टमक दिख रहा है, आमाशय, ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत है। तो ये सारा सिस्टम के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ब्लड कैसे जाता है, क्योंकि जो ब्रेन स्ट्रोक है वो ब्लड की बीमारी है। ठीक है, अब देखो ये जैसे हार्ट दिख रहा है ना आपको, इस हार्ट में से ये अंदर से दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने दोनों लंग्स हटा दिए। अब इसमें से होता क्या है कि खून की नसें जाती हैं ब्रेन के लिए। जैसे आप देखेंगे ये रेड कलर की, ये पूरी आयोटा बोलते हैं, सबसे बड़ी खून की नस है जो पूरे शरीर को हमें ऑक्सीजन सप्लाई करती है हार्ट में से लेकर के। तो इसी में से दो नस निकलती है, इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, नॉट कोरोनरी, सॉरी, कैरोटिड आर्टरी। तो ये वाली लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ये राइट कैरोटिड, पूरा नाम होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इस कैरोटिड रेड कलर की जो नस दिख रही है ऊपर जाकर के एक ऊपर बाहर के लिए सप्लाई करती है फेस वगैरह पे, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और एक सीधी अंदर चले जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब होता क्या है कि आप जैसे ब्रेन में इसमें देखेंगे तो ये ब्रेन में आ जाती है अंदर साइड में। जैसे ब्रेन में ये वाली जो रेड कलर की नस थी सीधी ब्रेन में आ गई। अब ब्रेन में आके बहुत छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाती है। तो आपको ये ब्लड वेसल दिख रही है ना, ये छोटी छोटी, तो इनमें आकर के ये पूरे एरिया को सप्लाई करती हैं। अब ये जैसे मान लो ये आगे के एरिया को सप्लाई करने वाली हो गई, ये साइड में टेम्पोरल लोब को, ये ऑसिपिटल लोब को, ये पैराइटल लोब को, मतलब हर जगह को करती हैं। इसमें जैसे आप नीचे देखेंगे ये छोटा दिमाग था, इसको सेरिबेलम, इसके लिए भी छोटी छोटी नसें होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये तो हो गया सप्लाई नॉर्मली कि पूरा बॉडी के हर टाइम ये सप्लाई होती रहती है, ऑक्सीजन वगैरह आता रहता है और काम करते रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये खून की जो नसें हैं अगर किसी जगह सप्लाई नहीं करेंगी ब्रेन के किसी पार्ट को, तो वो ब्रेन का पार्ट जो है खराब होने लगेगा, मतलब खराब क्या, एक तो डेथ होने लगती है। ठीक है, तो इसी को ब्रेन स्ट्रोक बोला जा रहा है। अब इसके कारण क्या होते हैं, खून सप्लाई क्यों नहीं होता है, तो इसके मेन दो कारण होते हैं। पहला होता है जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा होता है, 80% लोगों में यही होता है, ब्रेन स्ट्रोक का केस होते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, इस्चीमिया बोलते हैं, जब किसी खून की नस में
खून जाना बंद हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए। तो ब्लॉक होने के कारण जैसे कि मान के चलो खून का थक्का जम गया कहीं, है ना, या फिर आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। या फिर जैसे मान लो कोई खून का थक्का था दूसरी जगह, खून में बहता हुआ वो आया और ब्रेन की दिमाग की नस में आके अटक गया। तो ये छोटी छोटी नसें ना, इनमें आके अटकेगा। जैसे खून की पाइप है, एक छोटी सी पाइप लाइन है, उसमें कुछ भी अटकेगा तो आगे पानी जाना बंद हो जाता है हमारे। तो वैसे ही खून की नस में कोई भी खून का थक्का जमेगा तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगी, और जिस एरिया में वो सप्लाई कर रहा था उस जगह ब्लड सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन भी बंद हो गया वहाँ का, और उसके अलावा पोषण तत्व भी, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए, तो वो उसको डेथ होने लगी। जब वो डेथ होगी तो जिस एरिया की सप्लाई बंद होगी उस एरिया का जो काम है वो काम होना बंद हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए ये वाला ब्रेन है, ये राइट साइड का, अब राइट साइड की खून की नस बंद होंगी तो हमारा लेफ्ट साइड का हाथ पैर बंद कर देगा, क्योंकि मैंने बोला राइट साइड में जो है काम करता है, लेफ्ट साइड को करवाता है। अब मान लो लेफ्ट साइड के हाथ ब्रेन के अंदर कोई ऐसा दिक्कत आई तो राइट साइड के हाथ पैर को काम बंद कर देंगे। ओनली हाथ के एरिया की आई तो हाथ नहीं काम करेगा, ब्रेन के पैर की आई तो पैर नहीं काम करेगा। तो मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी नस, बहुत सारी खून की नसें, इसमें से कौन सी में आकर के खून का थक्का जमा या खुद नस ब्लॉक हो गई है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, खून का थक्का जम गया कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसमें फैट वगैरह और कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट होता है। और दूसरा एक कहीं दूसरी जगह से खून का थक्का आके जम गया, अटक गया, यहाँ तो उसको एम्बोलिज्म बोलते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करके बोला जाता है। एम्बोलिज्म होता है जो कहीं से बहता हुआ आता है और अटक जाता है। तो ये तो हो गया इश्चेमिक स्ट्रोक। इश्चेमिक में क्या हुआ, नस ब्लॉक हो गई, आगे सप्लाई नहीं हो पा रही है। फिर दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक में हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है, ये खून की जो नस है ना फट जाती हैं, फट गई तो जो खून जहाँ जाना था वहाँ जाएगा नहीं, यहीं फैल जाएगा, बाहर फैलता रहेगा, मतलब ब्रेन के अंदर ही, आगे नहीं जा पाएगा। जब आगे नहीं जाएगा तो वो जगह खराब हो जाएगी जहाँ पर सप्लाई होनी थी। इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। हेमरेज होता है इसमें, ब्रेन हेमरेज। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन जैसे कारण आपने सुना होगा ये होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। जब बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये खून की नसें क्या फट जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी नस होती है ना। मान लो इस वाली नस नहीं झेल पाई, अब मान लो आपकी पाइपलाइन है, पूरी छोटी छोटी पाइपलाइन है, अब उसमें आपने बहुत बड़ी मशीन से और बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी भेज दिया तो क्या होगा, पाइपलाइन फट जाएगी, क्योंकि इतना प्रेशर झेल ही नहीं पाएंगी। तो वैसे ही हमारी बॉडी जितना प्रेशर झेलने के लिए बनी है उससे काफ़ी ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें जो है नस फटने का डर होता है। तभी तो बोलते हैं बीपी भाई कंट्रोल में रखो। और बीपी बढ़ने के कारण आपको पता ही है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पीन, आपकी पूरी स्ट्रेस या आपका काम करने का तरीका, काम नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, बहुत सारे कारण होते हैं ना। तो ये जो है बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, यानी नस फट जाती हैं, इसकी वजह से होता है। तो ये एक दूसरा कारण हो गया। या फिर जैसे कभी कभी ब्रेन हेमरेज चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। चोट लग गई, अब यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गई तो क्या चोट लगेगी बाहर से बहुत हैवी, तो अंदर की खून की नस फट जाती है, बोलते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया ऐसे करके, तो इससे भी स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो ये था खून की नस, दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अब कुछ दूसरे कारण होते हैं जिसमें खून की नस या तो ब्लॉक होती है, फट जाती है, कमजोर हो जाती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या आप जैसे ज़्यादा दारू पी रहे हैं, तो इसमें क्या है, बहुत चांस होते हैं स्ट्रोक होने के। तो ये आप बंद करना चाहिए अगर आपको डर है तो, है ना। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, मतलब आपका सोने का कोई टाइम नहीं है, जागने का कोई काम टाइम नहीं है, मतलब बहुत पड़े रहना है एक तरीके से, तो इसमें भी आपके चांस ज़्यादा बन जाते हैं। डाइट में आप खाने पीने में बहुत उल्टा सीधा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं अपना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमेशा जो फैट, सेचुरेटेड फैट होता है, चिकनाइयों से, घी तेलों से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घी तेल वगैरह नहीं लेना है अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वनस्पति घी आते हैं, जैसे आपने देखा वो वनस्पति जो जमने वाले घी होते हैं एक तरह के, वो हो गए। और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड ले रहे हैं आप, पिज़्ज़ा बर्गर भजिए, है ना, इस टाइप के बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, खान पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब भी ये चांस ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तब भी ये चांस होते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा है तब भी ये चांस होते हैं। तो ये आप सारी चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं या आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके कारण थे। ठीक है, तो हमने आपको टाइप बताए, दो टाइप के होते हैं, इश्चेमिक और हेमरेजिक, और ये कारण होते हैं। अब आपको इनसे बचना है तो क्या करना चाहिए, या फिर पहले हम बात करते हैं लक्षण की, मतलब इसके लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स क्या दिखते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। तो जब ब्रेन हेमरेज होता है तो एक तो हमें सिर में दर्द होता है, बहुत भयंकर, बहुत तेज वाला दर्द हो सकता है। दूसरा, हमारा चेहरा जो है पूरा एक साइड काम करना बंद कर देगा, या लेफ्ट या राइट, या फिर हमारे हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, राइट हाथ या राइट पैर, है ना। आपको कुछ बोला जा रहा है तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे चक्कर मतलब लक्षण हो सकते हैं। आपको कुछ बोला जा रहा है, आपके हाथ पैर ये करो वो करो, चल फिर नहीं पा रहे हैं, है ना, तो ये अलग ही सिम्टम दिखने लगते हैं आपको। तो ये स्ट्रोक के जो है सिम्टम होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं, हॉस्पिटल में जाएं अपने पास, या तो
नज़दीकी हॉस्पिटल में और अपना इलाज कराएं, क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 घंटे बड़े वो होते हैं इसके। अगर 3-4 घंटे में अगर आपका इलाज हो गया तो चांस होते हैं बचने के, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। इसमें लकवा भी लग जाता है, लोग बचते जाते हैं, लेकिन बचने के अलावा कोई किसी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हेमरेज तो फिर चांस भी नहीं होते बचने के, डेथ तक हो जाती है लोगों की। तो इसलिए भाई बहुत ध्यान दें इस चीज़ का, स्ट्रोक का। तो आपको समझ में आया होगा। अब पॉइंट आता है कि इसके बचाव कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, आपको एक तो अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी। जो कारण है उनको कारण को निकाल दो आप, आपको ठीक है। तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, टाइम से नींद लें, सोने का पूरा नींद पूरा करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है ना। खाने में आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, सीरियल्स, पल्स, दाल, अनाज वगैरह ये सारे लेने हैं, ठीक है। मिर्च मसाले वाले तले भुजे ऑयली आइटम ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। बीपी अगर आपका बढ़ रहा है तो बीपी को भी नॉर्मल रखना है। अगर शुगर ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करके रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जैसे मैंने आपको एक दूसरी वीडियो बना रखी है, उसके आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको पूरा वो मॉर्निंग वॉक जरूरी है, यानी आपको फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ 40 मिनट का वॉक आपको बहुत ज़रूरी है रेगुलर करना। आप दूसरा योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर रखें। तो ये सारा अगर आप करते हैं तो स्ट्रोक के बहुत चांस कम हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, पैरालिसिस क्यों होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन की नसें जो हैं दिक्कत कर जाती हैं, इसी को हम स्ट्रोक बोल देते हैं। अब एक और होता है, इसे आपने सुना होगा पालसी, सेरिब्रल पालसी। पालसी ये होता है, उसमें भी बच्चों के हाथ पर काम नहीं करते, लेकिन उसमें क्या होता है वो बचपन से ही हो जाता है। यानी बचपन से बच्चे जब डिलीवर होते हैं, डिलीवरी से पहले डेवलपमेंट के टाइम पे ये हो सकता है। और जो स्ट्रोक होता है वो बाद में होता है, यानी कि आप जैसे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एज में 50 साल के बाद, यानी 50 के आसपास में या 50 साल के बाद देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इस एज में, बाकी हो तो किसी भी एज में सकता है, लेकिन इस एज में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था पूरा सेरेब्रल स्ट्रोक के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ऐसी और पूरी सारी सिस्टम के ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने हर सिस्टम के ऊपर बना रखा है, हार्ट अटैक के ऊपर है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वही, अगर आप फर्स्ट टाइम है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने, फ्री में ही करना है। इससे मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।